नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी तैयारी में जुट चुके हैं और जनता के बीच जाकर के संवाद कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रत्याशी हैं जो कि जनसुराज पार्टी से, और इन जो शख्स हैं वो परिचय का मोहताज नहीं है। ये भी बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार लड़ने की पूरी तैयारी में है। अगर इनकी जीत करके सामने आती है, विजय होते हैं, क्या कुछ इनका एजेंडा होगा और उसके बाद यह क्या कुछ करेंगे, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम बैठे हैं वार्ड 20 के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल जी, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी निशा जी, T20 के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, उनको सादर प्रणाम। संजय भैया, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि आप हमेशा से ये जो पीला जो धारण कर रखते हैं जनसुराज पार्टी, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा ये बताइए कि आपको क्या ऐसा लगा कि और भी पार्टी सब है लेकिन आप जनसुराज को शुरू से आप लेके रखें, और अभी आप चुनाव में फिर से एक बार मतलब आप जाने को तैयारी में हैं, तो इसके पीछे एजेंडा क्या है, विजन क्या हो गया? भगवान सूर्य जो है, जैसे किसी जाति धर्म, किसी अगड़ा पिछड़ा में बटे हुए नहीं। भगवान सूर्य 24 घंटे आधी दुनिया को, अभी जैसे हिंदुस्तान में हमारे दिन का उजाला है, आधी दुनिया में कहीं अंधेरा है। 24 घंटा सबों को अपनी ऊर्जा से, अपनी रोशनी से जगमग करते रहते हैं। भगवान सूर्य का प्रतीक है यह पीला रंग। यह पीला रंग भगवान सूर्य का प्रतीक होने के साथ बिहार के सारे 13 करोड़ जनमानस का ऊर्जा का स्रोत बनने जा रहा है, उनकी ताकत बनने जा रहा है, आने वाले सुंदर सवेरे का प्रतीक बनने जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये जो जनता के बीच आप जाके जो मिल रहे हैं, उनकी परेशानी को तो आप देख ही रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सबसे अधिक कहाँ पे प्रकाश डालने की जरूरत है? आप सूर्य की बात करें, प्रकाश की बात है, तो मैं जनता की प्रकाश की बात करूंगी आपसे। तो उसको लेकर संजय जी आप कहाँ देख रहे हैं? आज जब हिंदुस्तान, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो कहते हैं सभा में कि एक वंदे मातरम या वंदे भारत ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं। कहाँ? तो सहरसा से गुजरात। किस लिए चलाने जा रहे हैं? श्रमिक भाइयों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। इसी के लिए सुन लीजिए बात, क्वेश्चन की है तो जवाब तो सुनिए। वही प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं, वहां कहते हैं कि फैक्ट्री आज लग गई, ये अगले 2 महीने में ये फैक्ट्रियां लगेंगी। वहां वो नहीं कहते हैं कि गुजरात से बिहार की, कलकत्ता की हम वंदे भारत या वंदे मातरम ट्रेन चलाएंगे और गुजरात का श्रमिक वहां जाएगा, उसको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। बिहार के लोगों के जनमानस को सिर्फ एक श्रमिक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आप अगर गौर करेंगी, आप भी, हम भी, सभी इसी बिहार की पावन मिट्टी के हम लोग पैदा हुए हैं। बिहार से सिर्फ हमारे मजदूर भाई ही कमाने नहीं जाते हैं, मध्यम वर्गीय के बच्चे पढ़ने भी बाहर जाते हैं। जब हमारे आपके बीच किसी परिजन की तबीयत खराब होती है तो इलाज के लिए भी लखनऊ पीजीआई या दिल्ली एम्स या बॉम्बे जाते हैं। आप इस चीज को समझिए कि किस चीज के लिए बिहार में हम रह रहे हैं। सिर्फ सुबेरे उठ के किसी तरह उस कमाई को कर लेना, और वो कमाई भी क्या है? प्रति व्यक्ति आय जो है 100 रुपया बिहार की। क्या इस आय में आज के समय में आप किस बात का बिहार की तरक्की की बात करते हैं? जो गुजरात 26 सांसद देता है, उस गुजरात की तरक्की देखिए। और जो बिहार 39 सांसद 2014 में दिया, 34 सांसद 2019 में दिया, अभी 30 सांसद दिया, अभी भी 4 सांसद ज्यादा हैं। उसके बावजूद बिहार में सिर्फ श्रमिक के लिए ट्रेन मिलती है। तो जिस बिहार में पलायन एक, मतलब जैसे पर्यटन बन चुका हो, और फिर पर्यटन का नाम आया, तो आप बताइए कि आज
अयोध्या घूमने हम लोग जाते हैं, बनारस जाते हैं, ठीक है, हमारे आराध्य देव हैं, लेकिन क्या मैया सीता उनको नजर नहीं आती है? अगर जितने रुपए अयोध्या में खर्च किए उतने रुपए मैया सीता के नगरी में भी खर्च कर दिए रहते तो क्या उत्तर बिहार के हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता? उनके लिए बिहार धर्म आधारित, जात आधारित एक वोट बैंक है। जिस वोट बैंक से एक सांसद का कोटा लेना है, 30, 32, 34, 39 जो मिल जाए, और केंद्र में सत्ता हासिल करनी है। उनके लिए मकसद बिहार वासियों का भविष्य उज्जवल नहीं है, उनके लिए अपना भविष्य उज्जवल करने का सिर्फ एक माध्यम। इस संशय को तोड़ने के लिए हमारे प्रणेता पिछले 2.5 सालों से, जिसमें 2 साल 5,000 गांव में पदयात्रा करके 2 साल तक आप लोग सभी लोग साक्षी हैं, तो उन्होंने वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। अब 2 अक्टूबर 2024 को जब हमारा दल बन गया, तब हमारे प्रणेता कहते हैं कि हम भी एक पार्टी हैं। अच्छा, बिहार में बहुत सारे अलग पार्टी है, जैसे आरजेडी, भाजपा, जदयू सब की बात करें तो उनमें जनसुराज को आप अलग कैसे देखते हैं, कहाँ से, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, जनसुराज को अलग हम इसलिए देखते हैं कि जब जनसुराज पलायन की बात की तो सभी लोग, सभी राष्ट्रीय दल जो बिहार आधारित क्षेत्रीय दल में भी जो वर्चस्व रखते हैं, वो सभी लोग पलायन की बात करने लगे। जब जनसुराज ने शिक्षा की बात की तो सभी दल शिक्षा की बात करने लगे। जब जनसुराज ने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों को हम 2,000 रुपया पेंशन देंगे तो सभी दल जो है माई बहन योजना और क्या क्या लाने लगे। जब जनसुराज ने कहा कि हम 4% सरकारी दर पे हम रोजगार के लिए लोन मुहैया कराएंगे, माताओं बहनों को रोजगार करने के अवसर प्रदान करवाएंगे, सरकारी गारंटी पे लोन दिलाएंगे, तो अब जो है सारे राजनीतिक दल वाले सीडीआर की बात करने लगे। सीडीआर की बात कल तक कोई नहीं करता था, जब हमारे नेता करने लगे तो सब करने लगे। हमारे नेता ने जब कहा कि हम किसानी जो है खाने वाली नहीं कमाने वाली खेती जो है हम अपने लोगों से करवाएंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराएंगे, तो अब जो है राजनीतिक दल किसानी मुनाफे की, मेरी बात सुनिए 2 मिनट धैर्य रखिए, मुनाफे की बात करने लगे। तो जो काम जनसुराज ने कहा वो काम बिहार में स्थापित 30, 40, 50 सालों से जमे दल अब उसकी बात करने लगे। यही तो जनसुराज की ताकत है। आप कह रही हैं कि जनसुराज अलग कैसे है? अरे जनसुराज के पीछे लोग चल रहे हैं। हम लोग के प्रणेता के मुंह से, चाहे हम लोगों के मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि वो दल खराब है, वो दल खराब है। हमारे नेता तो कहते हैं लालू यादव बहुत अच्छे पिता है, कि देखिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। वो जनता को कहते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि राजद खराब है, वो ये कहते हैं कि लालू यादव एक अच्छे पिता है, तुम भी एक अच्छे पिता बनो और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए तुम इस बार मतदान करो। ये अच्छा, कहां से बिहार गलत? में राजनीति की बात करें तो बिहार में राजनीति बड़ा मुद्दा रहा है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, तो इनको आप कैसे देखिएगा, किस तरह से उसको निपटाइएगा? मोदी जी के जात के कितने % लोग यहाँ रहते हैं बिहार में? अब आप ही बताइए, हम बताइए। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? परसेंटेज को भी छोड़ दीजिए। वोट मोदी जी के नाम पे मिल रहा है ना, भाजपा को भी मिल रहा है, भाजपा के सहयोगी दल को भी मिल रहा है। बिहार को बदनाम करने की एक साजिश, जिसमें आप लोग भी उसके कर्ता धर्ता बने हुए हैं कि बिहार में जातिवाद है, जातिवाद है। कहाँ जातिवाद नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बंगाल में नहीं है, यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ नहीं है? हर जगह जातिवाद है। बिहार को सुन लीजिए, पहले एक मुद्दे को तो खत्म कर ले दीजिए, लेकिन सिर्फ बिहार को बदनाम किया जाता है। अब आइए भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम लोगों के दल का पहला दिन से संकल्प है और अंतिम पल तक रहेगा जीरो टॉलरेंस। इसको नोट कर लीजिए। अगर जीरो टॉलरेंस नहीं होता तो हम जितने भ्रष्टाचार के, आज जमीन सर्वे पर कोई राजनीतिक दल बोलता है क्या? चाहे सत्ता वाले हो या पक्ष वाले हो,
कौन बोल रहा है? सिर्फ एक जन सुराज बोल रहा है कि भूमि सर्वे के नाम पे भाई भाई को, भाई बहन से, और ये कर्मचारी से लेके सीईओ तक तमाम लोग जो है करोड़ों करोड़ की उगाही कर रहे हैं। अब तो हम लोग के शहर जहां बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, जमीन के इस घोटाले के कारण हत्याएं हो रही हैं 20 सड़क पे। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक बहुत आसान शब्द है कि हम उसके खिलाफ हैं, उसको इम्प्लीमेंट में लाना बहुत बड़ी बात है। त्याग की जरूरत है, और अभी हमारे पास त्याग करने के लिए, जिस दिन बिहार की जनता ने अपना सुंदर राज स्थापित किया, वो त्याग नहीं देखेगा, वो समर्पण है हमारा। हम भ्रष्टाचार के साथी बनने के लिए नहीं, हम बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जन स्वराजी बने हैं। कमाने के लिए हम लोगों के पास जितना प्रभु ने दिया बहुत है। अब बिहार के हर घर के बच्चे, जो 94 लाख परिवार बेरोजगार हैं, उनका भविष्य सुधारना है। जो 50 लाख दलित समाज के भूमिहीन है, उनको जमीन मुहैया करानी है। और ये भूमि सर्वे के नाम पे जो काला ककरोट चल रहा है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उस समय आप थी कि नहीं पत्रकारिता के दुनिया में? 2005 में जब नीतीश जी आए थे, वही आईएएस, वही आईपीएस, वही बीपीएस, तमाम पदाधिकारी वही थे। लेकिन उस समय के नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति ये थी कि बिहार से तमाम अपराध खत्म हो गए थे। पता लगा लीजिएगा, बिहार को लोग कहता था लोग कि ट्रेन में इसे हाथ घुसा के चल बे, मतलब कैसे पता चलता हो कि बिहार आ गए, तो हथवा के घड़ी गायब हो जाता। बिहार में रात में घूम बे, एगो मारुति वैन अतो, गेट खोलता हुआ उठा के ले जाता। ये होता था बिहार का परिचय। उसी परिचय को उसी पदाधिकारियों के द्वारा, उस समय के नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति, 2005 से 2010 के नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति थी कि बिहार को बिहार बनाने में अपना योगदान दिया। लेकिन 10 के बाद वो भी एक अन्य मार के हो गए, मतलब समझ गए ना? तो बस इस बात को समझिए, पदाधिकारी वही होते हैं, वो काम करते हैं। ऊपर जो केंद्र बिंदु होता है, जो पावर सेंटर होता है, उसकी इच्छा क्या है। हमारे जन स्वराज में हमारे प्रणेता की जो इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति से बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के सभी पदाधिकारी वाकिफ हैं कि प्रशांत जो कहता है वो करता है। और प्रशांत ने अगर जीवन में अगर कमाना और अगर पावर सेंटर बनाना होता, तो जो व्यक्ति देश को प्रधानमंत्री बनाने में कंधा लगा के सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकता है, 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगा के सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकता है, वो कई प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने बिहार में जन्म लेने का कर्ज अदा करने के लिए गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पे चलते हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, प्रशांत अब बिहार की व्यवस्था बदलने चला है, बदलाव लाने चला है। हमारे आपके बच्चे बाहर न पढ़ने जाएं, न हमारे आपके बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाएं, न हमारे आपके बच्चे इलाज के लिए बाहर जाएं, न हमारे आपके बच्चे घूमने के लिए बाहर जाएं। प्रशांत का वो सपना है, पूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकता है, 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगा के सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा सकता है, वो कई प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने बिहार में जन्म लेने का कर्ज अदा करने के लिए गांधी और बाबा भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पे चलते हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, प्रशांत अब बिहार की व्यवस्था बदलने चला है, बदलाव लाने चला है। हमारे आपके बच्चे बाहर न पढ़ने जाएं, न हमारे आपके बच्चे रोजगार के लिए बाहर जाएं, न हमारे आपके बच्चे इलाज के लिए बाहर जाएं, न हमारे आपके बच्चे घूमने के लिए बाहर जाएं। प्रशांत का वो सपना है कि मैं उस दिन सत्ता बदल देना बड़ी बात नहीं है। प्रशांत वो सपना लेके बिहार में मेहनत कर रहे हैं कि जिस दिन गुजरात से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से जब वहां के मजदूर यहाँ काम मांगने आएंगे, उस सपनों के बिहार को, जो 1960-62 तक का बिहार था, जिस बिहार पे बदनुमा दाग इन राजनीतिक दलों ने लगा दिया, उसको बदलने के लिए प्रशांत चला है। प्रशांत सिर्फ एक प्रशांत नहीं है, उस गांधी को तो हम लोगों ने नहीं देखा। इस गांधी को देख लीजिए निशा जी, खूब बढ़िया से फ्रेमिंग कर लीजिए। आने वाले इतिहास में आपको अगर जीवन रहा तो कहने को मिलेगा कि मैंने आज के गांधी को देखा था।
क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे आपकी सराहनीय विचार है। मेरा एक अंतिम सवाल है संजय जी आपसे कि आप मुजफ्फरपुर की आम समस्या, सबसे प्रमुख समस्या क्या देखते हैं और उसको कैसे हल करेगा? मैं मुजफ्फरपुर की अगर बात करूँ तो। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक दो समस्या नहीं है, मुजफ्फरपुर में अनगिनत समस्या। देखिए, नेतागिरी की भाषा है, जल जमाव है, तो मतलब जाम से मुक्ति दिला देंगे। सबसे बड़ी चीज है भ्रष्टाचार मुद्दा, लोग कह सकते हैं, अतिक्रमण मुद्दा कह सकते हैं, मतलब निगम का जो अव्यवस्था है उसको मुद्दा कह सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुजफ्फरपुर शहर को ऐसा विधायक चाहिए जिसको यह विश्वास हो कि मैं सिर्फ इस 5 साल के लिए विधायक बना हूं, मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं वो करके चला जाऊंगा जिससे कि आने वाले 100 सालों तक उसको लोग याद रखेंगे। वैसा इच्छा शक्ति वाला विधायक चाहिए, तभी मुजफ्फरपुर की बदहाली दूर हो सकती है। मुजफ्फरपुर में जो भी विधायक बने अपने आप को बनाए, अपने ऐश्वर्य को कायम किया। बाद बाकी मुजफ्फरपुर की जनता 4.5 साल तक भटकती रहे। 6 महीना जो है सिर्फ उनको चुनाव के समय काम याद पड़ता है, विकास याद पड़ता है। और जब 6 महीने चुनाव के अब अंतिम फेज में हम लोग चल रहे हैं तो उनको रोड नाली गली खूब याद पड़ेगा। 4.5 साल याद नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में ऐसा विधायक चाहिए जो 1825 दिन जनता को याद दिलावे कि मैं तुम्हारा विधायक हूं, और जनता उसको याद दिलावे कि तुम 1825 दिन के विधायक हो। अंतिम 3 महीना 6 महीना के लिए न जनता को प्रणाम करना पड़े और न अंतिम 6 महीना में जनता को उसको जो है कोई लोभ लालच देना पड़े। ऐसा विधायक चाहिए जो जनता के दरवाजे पे जाके सेवक आपका चौखट आपकी, ये स्लोगन के साथ मुजफ्फरपुर की जनता इस बार विधायक चुनेगी। और देख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर को लोग कहते हैं ना सांस्कृतिक राजनीतिक और कलाकृतिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी है, यह व्यवसायिक राजधानी है, अघोषित बिहार की राजधानी है। मुजफ्फरपुर इतिहास लिखेगा इस बार। उन तमाम लोगों के मुंह पे करारा जवाब मिलेगा जिन लोगों ने आज तक मुजफ्फरपुर को अंतिम 3 महीने में छलने का काम किया और 4.25 साल सिर्फ न्योता पढ़ानी करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस बार न्योता पढ़ानी या चुमावन से काम नहीं चलेगा। क्या किया हिसाब देना होगा। कितने बार से विधायक है उसका हिसाब देना होगा। कितनी बार आपने सदन में मुजफ्फरपुर के मुद्दे पर किस मुद्दे पे आवाज उठाई उसका ब्यौरा देना होगा वीडियो के साथ। मुजफ्फरपुर की जनता ने सदन में आपको भेजा है मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के लिए आवाज उठाने के लिए। वहां पे कितनी बार आपके मुंह से आवाज निकली, मौनी बाबा एक तो वीडियो दिखा दो। इस बार बहुत मजा आएगा, चिंता मत कीजिए। ये मैं आपको दे भी देता हूँ। ये 16 पॉइंट मेरे निजी तौर पे हैं, और ये जो मैंने अपने जनसुराज का संकल्प आपसे कहा था, ये 5 संकल्प, ये आपको मैं दे रहा हूँ। इसको किसी दूसरे नेता को भी कहिएगा कि इन सब में कौन सा काम किया है, बताओ जरा। एक 25 साल कह रहे हैं, 5 बार जनता आशीर्वाद दिया, तो भाई बताओ। सवाल तो सत्ता से पूछा जाएगा ना, जो वर्तमान है उससे पूछा जाएगा ना, सवाल हारे हुए से तो नहीं पूछा जाएगा ना। ये काम क्यों नहीं हुआ, इस चीज को आप बता। जीत करके आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये 1 से 16 नगर विधानसभा 94 1 से 16 इन तमाम कामों को कराने की मेरी प्राथमिकता होगी। ये मैं आपको दे भी देता हूं। और जनसुराज की सत्ता बनते ही हमारी ये 5 प्राथमिकता है। ये पांचों प्राथमिकता में कोई माइकालाल रोक नहीं सकता है। और मैं सबसे बड़ी खासियत एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि 2025 में ये चुनाव है, 2026 के ईद में और छठ में और होली में और बकरीद में जो हमारे भाई बिहार के बेटे जो बाहर रोजी रोजगार के लिए गए हैं, वो जैसे जैसे आएंगे हम लोग उनको जाने नहीं देंगे। उन्हीं के पंचायत में उनको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। बिहार के मजदूरों का हुनर बिहार के काम आएगा, बिहार की मिट्टी के काम आएगा। ये है जनसुराज का संकल्प।
तो आपने देखा और सुना 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हमारे पास वार्ड 20 के वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल, जो कि बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपने बातों को पेश किया और क्या कुछ इनका एजेंडा होगा, क्या मुद्दा होगा, विजन क्या होगा, किस तरीके से देखते हैं जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी, सब कुछ बहुत ही बेबाकी से इन्होंने पेश किया। फिलहाल इतना ही के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। TV20 निशा सिंह।